गौतम बुद्ध का बचपन का जीवन भोग विलास में बीता। उनके पास अपने जीवन में सब कुछ था ताकि वह एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, लेकिन इतना सब पाकर भी वह उन सब चीजों से संतुष्ट नहीं थे। सच्चाई जानने के लिए उनका मन हमेशा विचलित रहता था, वह सच्चाई जो जीवन का परम सत्य है। सब कुछ जानने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। इसके बाद उनके जीवन में कई बदलाव आए और इन बदलावों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए हम महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ ऐसी कहानियां लेकर आए हैं। ये कहानियां निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव लाएंगी। तो आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध की नैतिक कहानियां। बुद्ध और भिखारी। एक बार एक भिखारी अपनी जीवन से परेशान हो गया क्योंकि उसे अपनी जिंदगी चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। वह इस बात से दुखी रहता और सोचता कि उसका जीवन कैसे बदलेगा। यह सोचकर वह हमेशा निराश रहने लगा। हर दिन वह देखता कि बहुत से निराश लोग आंखों में आंसू और विभिन्न चिंताओं से परेशान गौतम बुद्ध के पास जाते और लौटते समय वे बेहद खुश दिखाई देते। वह भिखारी समझ नहीं पाया कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे लोग बहुत खुश हो जाते। और लौटते समय ना तो उनके हाथों में बहुत सारे पैसे होते या ना ही कोई सोना चांदी। फिर भी ऐसा क्या होता कि बुद्ध के पास से लौटते समय लोग इतने खुश होते। यह सब सोचकर भिखारी ने यह निश्चय किया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहां क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर सुखी हो जाते। वह बुद्ध से मिलने चला गया। जहां बुद्ध मौजूद थे वहां बहुत लंबी कतार थी, जिससे भिखारी भी कतार में लग गया। वह कतार में अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उसकी बारी आई और वह बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अपना जिंदगी चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जी सकता हूँ और इसे कैसे बेहतर बना सकता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम ऐसा इसीलिए सोचते हो क्योंकि आज तक तुमने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को कुछ दान किया और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सब सुनकर भिखारी दुविधा में पड़ गया। अपनी उलझन को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं एक भिखारी हूं, मैं लोगों को कैसे दान कर सकता हूं और लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं? मुझे दूसरों से अपना जीवन चलाने के लिए कहना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध कुछ देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, आपके पास एक हाथ है जिसे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं और दूसरों का भला कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मुंह है ताकि आप अच्छी बातें कहें और दूसरों को प्रोत्साहित करें। यह सब करके आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से ही किया जाए, हम चाहे तो शिक्षा दान भी कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को पूरी तरह से अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध की यह बात सुनकर वह भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसका मन अब तृप्त हुआ। कहानी का नैतिक। हम सभी इस चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, तब तक हम इसका इस्तेमाल आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान देता है और उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, तो वह मूर्ख है। इसके अलावा हम इस कहानी से यह भी सीखते हैं कि दान केवल धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन अथवा विचार आदि के भी करने चाहिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है
तो आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं या आप दूसरों के साथ अच्छे विचार भी साझा कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर बनता है। इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ और अगले वीडियो में फिर एक दिलचस्प कहानी के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।